जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के सिद्धांत की परिभाषा जानते हैं। पहली परिभाषा है, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार शिक्षण सिद्धांत एक विचार अथवा सामान्यीकरण है जो छात्रों को शैक्षिक उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा को निर्देशित करने में शिक्षकों की पथ प्रदर्शक सदृश सहायता करता है। दूसरी परिभाषा है टेवर्स के अनुसार शिक्षण सिद्धांत में बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्र के विशेषणों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। शिक्षण सिद्धांत में बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्र के विशेषणों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व। तो आवश्यकता एवं महत्व में बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट बनता है, शिक्षण सिद्धांत शिक्षक प्रशिक्षण की मांग है, क्योंकि अधिगम सिद्धांतों से शिक्षण का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। यह शिक्षण एवं अधिगम के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की योजना, संगठन व मूल्यांकन में वैज्ञानिक आधार प्रदान करती हैं। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण को समझने, पूर्वानुमान करने तथा नियंत्रण करने में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। शिक्षण सिद्धांत शिक्षकों को शिक्षण कार्य से संबंधित नियमों व धारणाओं का ज्ञान देते हैं। शिक्षण सिद्धांत शिक्षकों को कार्य से संबंधित नियमों एवं धारणाओं का ज्ञान देंगे, साथ ही शिक्षण कार्य जैसे प्रभावशाली बने और शिक्षण को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। ये अनुभवों तथा परंपराओं आदि को अपने में निहित रखते हैं। इनके माध्यम से शिक्षण को एक स्वतंत्र तथा अनिवार्य विषय बनाने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षण के स्तरों का पता चलता है, उनकी व्यवस्था के आधार कौन कौन से प्रतिमान हैं एवं शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का भी पता चलता है। ये शिक्षण तथा अधिगम के मध्य सह संबंध की व्याख्या करते हैं एवं इन दोनों घटकों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। शिक्षण तथा अधिगम के मध्य शिक्षण सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रयोग हेतु नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षण की प्रकृति का बोध कराया जाता। शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षण की प्रकृति का बोध कराया जा सकता है एवं शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षण में शिक्षण सिद्धांतों की महती आवश्यकता है। कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न सिद्धांत शिक्षक प्रशिक्षण की दृष्टि से वरदान साबित हुए हैं। आइए जानते हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को इन सिद्धांतों की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसा किए बिना वह अपने शिक्षण को सफल नहीं बना सकता। अतः प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण के इन सामान्य सिद्धांतों की जानकारी होना अनिवार्य होता है। पहला आपका सिद्धांत है शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है
स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। स्वयं करके सीखने का सिद्धांत जो है, इसमें ये सीखने का, ये विकास का आधार स्वक्रिया होती है। बालक संसार में कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर आता है। फलस्वरूप बालक के शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर ही उसको किसी बात को सही ढंग से सिखाया जा सकता है। फ्रॉबेल का विचार है कि अपनी प्रेरणाओं एवं भावनाओं को पूरा करने के लिए बालक स्वयं अपने मन से सक्रिय होकर कार्य करे। स्वक्रिया के सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए फ्रॉबेल महोदय लिखते हैं, पेड़ का बीज अपने संपूर्ण पेड़ का रूप धारण किए रहता है। प्रत्येक वस्तु का भावी विकास और रूप उत्पत्ति के समय ही उनमें होता है। अतः फ्रॉबेल ने स्पष्ट किया है कि बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य को सीखता है। दूसरा सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत जो है, व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है, प्रेरणा कहलाती है। प्रेरित हो जाने पर बालक स्वयं क्रियाशील हो जाता है। बालक को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों से लाभ उठाना चाहिए। यह एक प्रवृत्ति जिज्ञासा है। अतः अध्यापक को बालक के समक्ष पाठ्य वस्तु इस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसमें उस पाठ्य वस्तु के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाने के लिए बालक को कारखाने में ले जाकर निर्माण की प्रक्रिया दिखाकर प्रेरित किया जा सकता है। प्रेरणा के तरीके शाब्दिक और अशाब्दिक होते हैं। अशाब्दिक में दंड पुरस्कार और शाब्दिक में शाबाश, अच्छा, उत्तम, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। तो इस रुचि के सिद्धांत में अपनी रुचि के कार्य को बालक अधिक मन लगाकर करता है। शिक्षण को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य विषय में बालक की रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। स्वक्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत आदि का अनुसरण करके छात्रों में विषय व पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। छात्र द्वारा रुचि न लिए जाने की स्थिति में सफल शिक्षण संभव नहीं है। नेक्स्ट है आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जिस प्रकार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई उद्देश्य होता है, उसी प्रकार प्रत्येक पाठ का भी उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। यदि शिक्षक को पाठ के उद्देश्य की जानकारी नहीं है तो उसे अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती है। उद्देश्यों का पहले से ज्ञान होने से ही शिक्षण स्पष्ट, रोचक एवं प्रभावशाली बनता है। छात्रों को भी पाठ्य विषय के उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए। इससे वे पढ़ने में रुचि लेंगे और शिक्षण सफल होगा। नेक्स्ट में है नियोजन का सिद्धांत। शिक्षण की सफलता का आधार नियोजन है। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्रों की आयु स्तर क्या और क्या पढ़ाना है, किस विधि का प्रयोग करना है, किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है और संभावित समस्याओं को किस प्रकार हल करना है आदि सभी बिंदुओं को निश्चित कर लेना चाहिए, जिससे उसके शिक्षण की सफलता की संभावना में वृद्धि होती है। परंतु यह भी स्पष्ट है कि पाठ योजना शिक्षक की स्वामिनी न होकर उसकी सेविका है। शिक्षक शिक्षण के समय किसी भी पाठ योजना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है, अतः उसकी योजना लचीली होनी चाहिए। अगला है सिद्धांत चुनाव का सिद्धांत। शिक्षक एक कालांश में बहुत अधिक ज्ञान नहीं दे सकता।
अतः शिक्षक को अपने विषय और पाठ्य वस्तु को कई भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। इसके उपरांत उसे यह चयन करना चाहिए कि किस स्तर के बालक को एक कालांश में वह क्या और कितना पढ़ाए, जिससे उसका शिक्षण सफल हो सके। चयन कार्य का महत्व बताते हुए रायबर्न लिखते हैं, चयन का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है और शिक्षक की अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। अगला सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। एक कक्षा में सभी बालक नहीं मिलते हैं जिनके सभी कार्य, चारित्रिक गुणों एवं बुद्धि स्तर आदि में एकरूपता हो। अतः शिक्षक को शिक्षण करते समय बालकों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगला आपका सिद्धांत है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत जो है, इसका मूल उद्देश्य है समानता एवं सहभागिता। किसी भी कक्षा में विभिन्न स्तर के छात्र पाए जाते हैं। कुछ छात्रों का शिक्षक से बहुत लगाव होता है तो कुछ छात्र शिक्षक से बिल्कुल उदासीन रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति में प्रत्येक शिक्षक को कक्षा के प्रत्येक छात्र के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। यही लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत बताता है। अगला सिद्धांत है जीवन से संबंध स्थापित करने के सिद्धांत। जीवन से संबंध स्थापित करने के सिद्धांत शिक्षा सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मानव जीवन को शिक्षा के द्वारा उन्नत एवं प्रगतिशील बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में भी शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर बल दिया गया है। अगला सिद्धांत है आपका आवृत्ति का सिद्धांत। शिक्षक को छात्रों को पाठ के जरूरी भागों को दोहराने का अभ्यास कराना चाहिए। अब ये बात शिक्षक को स्वयं समझनी होगी कि कौन सा पाठ कितना रिपीट करना है और कितनी बार करवाना है। आवृत्ति के तरीकों में गृह कार्य, मासिक परीक्षा, छात्रों से पाठ को दोहराना, इस प्रकार से इस सिद्धांत से बात होती है कि आवृत्ति का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण और मनोरंजन, इस सिद्धांत की मान्यता है कि सभी व्यक्तियों में रचनात्मक शक्ति जन्मजात होती है। यदि व्यक्तियों को अवसर दिया जाए तो उनकी रचनात्मक शक्ति और प्रखर हो सकती है। शिक्षण करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो भी पाठ पढ़ाना हो उसको कक्षा में सीखने वालों की छात्र हैं उनकी सृजनात्मक क्रियाओं को विकसित करने वाली शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाए। अगला सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत, इसमें हम विभाजन के सिद्धांत में लघु सोपानों का सिद्धांत भी कहते हैं। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया होती है। यदि पाठ को विभाजित करके पढ़ाया जाएगा तो शिक्षण सफल एवं सरल बन जाता है। पाठ को विभाजित करने के उपरांत सरल से कठिन विधि को अपनाना चाहिए। अगला सिद्धांत है अनुभव का सिद्धांत। अनुभव का सिद्धांत, तो अनुभव का सिद्धांत में जीवन एक अनुभव है, अतः बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के अनुभवों से होना चाहिए। अगला है मानसिक तैयारी का सिद्धांत। जब तक बालक मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक वह उस कार्य को करने में सफल नहीं होगा, अनेक गलतियां करेगा, उसे पूर्ण करने में बहुत अधिक समय लेगा। अर्थात जिस कार्य को सीखने के लिए बालक की मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में वह उसे सीखता है। अगला सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत, शिक्षक को कक्षा का वातावरण लोकतंत्री रखना चाहिए, दमनकारी नहीं।
उसे छात्रों का मित्र एवं मार्गदर्शक होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवहार वातावरण में बालक खुशी से स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए कार्यों को अधिक सफलता के साथ पूर्ण करते हैं। अगला सिद्धांत है सहसंबंधता का सिद्धांत। किसी भी विषय का शिक्षण करते समय उसका संबंध अन्य विषयों के साथ भी स्पष्ट करना चाहिए, जैसे कला विज्ञान एवं समाज विज्ञान आदि से संबंध। इसी प्रकार प्रकरण का संबंध अन्य प्रकरण व पाठ से भी स्पष्ट करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।